अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम पीपीएससी की तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा का पेपर डिस्कस करेंगे, जो आज की ही डेट में हुआ है 13/7/2025 को। ये सारे पेपर जो कि वन पेपर पर बेस्ड होते हैं, ये आप लोगों के लिए डिस्कस करने का मकसद ये है कि एक तो आपको आइडिया हो सके कि वन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है, क्वेश्चंस में कितनी वैरायटी हो सकती है। क्योंकि कैंडिडेट्स अमूमन एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा सिलेबस तैयार करेंगे तो उसी में से पेपर आएगा। तो इस पेपर से आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट भी आ सकता है, और बहुत सारी तरह की चीजें तैयार करनी होती हैं। जितनी तैयारी कर लें उतनी ही कम होती है, और इसी असूल को मद्देनजर रखते हुए एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से वन पेपर की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। हमारा वन पेपर की तैयारी का नया सेशन शुरू हो रहा है, उसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस पेपर को हम दो हिस्सों में डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन है टोलोइज। अब टोलो क्या है? अब आप लोगों ने हो सकता है ये वर्ड भी कभी ना सुना हो। टोलो अफगानिस्तान के एक टीवी चैनल का नाम है। तो एक नई चीज है आप लोगों के लिए। आप लोगों को अपने मुल्क के टीवी चैनल्स का अगर पता है तो हमसाया ममालिक का भी पता होना चाहिए। द टेरिटरी ऑफ कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कंट्रीज? 3 मुल्कों में कश्मीर की टेरिटरी डिवाइडेड है। पाकिस्तान के पास आजाद जम्मू कश्मीर है, इंडिया के पास जम्मू एंड श्रीनगर वाला कश्मीर है, लद्दाख वाला रीजन है, और चाइना के पास जो है अक्साई चीन और कराक्रम वाला कुछ हिस्सा है। नेक्स्ट है फर्स्ट टीवी स्टेशन ऑफ पाकिस्तान इज? पाकिस्तान का जो पहला टीवी स्टेशन बना था, पीटीवी का जो पहला हाउस बना था, वो लाहौर में बना था। शाह वलीउल्लाह ने कुरान का तर्जमा किया। तो हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद का तर्जमा पर्शियन जुबान में किया था, यानी कि फारसी जुबान में। रीजन ये थी कि जो फारसी जुबान है ये ज्यादा आम थी, ज्यादा इस्तेमाल में थी मुसलमानों के। द फोकस ऑफ आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो पैनल है, ये दायरा है 2025 में। इनका टारगेट क्या है? रेजिलियंस ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको डील करना, उनको कॉम्बेट करना। नासा का एक मिशन है स्फीयर एक्स। ये किस चीज से रेलेवेंट है? ये 2-3 चीजों से रेलेवेंट है, जिनमें से एक है हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, दूसरा पूरी दुनिया में जिस तरह हमारी जमीन पर आइस के ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, तो इसी तरह यूनिवर्स में उन आइस कैप्स को, उन आइस ग्लेशियर्स को फाइंड आउट करना, और जो यूनिवर्स की हिस्ट्री है उसको थॉरोली एक्सप्लोर करना। ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया? वैसे तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर बन रहा है जे एस प्रीस्ले। ये 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, लेकिन इनके साथ साथ ये क्रेडिट जाता है कार्ल विलियम शेले को, जिन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था 1772 में। लेकिन इनका काम तब पब्लिश नहीं हुआ था, तो जिनका काम पहले पब्लिश हुआ है तो उनको इस चीज का क्रेडिट जाएगा। तो जोसेफ प्रीस्ले का काम पहले डिस्कवर हुआ है 1774 में, तो इसलिए इनको क्रेडिट जाता है। कार्ल विलियम ने 2 साल पहले किया था, लेकिन पब्लिश बाद में हुआ था। तो एंथनी लेवोजियर ने बाद में इसको आइडेंटिफाई किया एज एन एलिमेंट और ऑक्सीजन का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज? जमीन और चांद के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3,84,000 किलोमीटर है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों एनर्जीज मैकेनिकल एनर्जी की किस्में हैं। सन इज येलो स्टार एंड टेम्परेचर ऑफ सन इज? अब जो सूरज का टेम्परेचर है वो कोर में तो और है, लेकिन अगर आप सरफेस टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो 5,778 केल्विन बनता है। तो 5,800 केल्विन मोस्टली ऑप्शंस के अंदर अप्रोक्सीमेटली के तौर पर लिखा होता है। थर्मोफ्लास्क, जो हम फ्लास्क यूज करते हैं, थर्मोफ्लास्क ये किस चीज को मेंटेन करने के लिए होती है? टेम्परेचर के लिए। आप उसे थर्मस का नाम भी देते हैं। डब्ल्यू के रोइंटन ने किसे डिस्कवर किया था? इन्होंने एक्सरेज को डिस्कवर किया था। ही वाज अ जर्मन फिजिस्ट, जिन्होंने नवंबर 8 1995 में एक्सरेज को डिस्कवर किया था, और फिजिक्स में पहला नोबेल प्राइज इन्हीं को मिला। इन्फ्लुएंजा इज काज्ड बाय, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है इसका, और ये भी कोरोना वायरस की ही एक टाइप है। हु इज कॉल्ड एज सेवियर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का निजात दहिंदा या सेवियर ऑफ पाकिस्तान अब्दुल कदीर खान को कहा जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान को एटम बम बनाकर दिया, जो पाकिस्तान की सलामती का जामन है। इन अप्रैल 2025 यूरोपीय यूनियन एड 1.6 मिलियन यूरोस फॉर, तो अप्रैल 2025 में यूरोपियन यूनियन ने फलस्तीन के लिए 1.6 मिलियन यूरो की जो एड है वो मंजूर की। विच कंट्री डजंट फॉलो सीटीबीटी?
CTBT क्या है? यह है कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि ये डिसाइड किया गया है कि न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं करेंगे। तो इस ट्रीटी को कौन फॉलो नहीं करता? तो नॉर्थ कोरिया इस ट्रीटी को फॉलो नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट है नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल रिवर इंडस रिवर है, दरिया सिंध। पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता? पाकिस्तान ने 1992 में जीता क्रिकेट का वर्ल्ड कप। फर्स्ट गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फेडरल प्रोविंस ये कौन थे? तो ये पूरा नाम है इनका सर जॉर्ज क्यूनिंगम। ये पहले गवर्नर है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, जिसे अब केपीके कहा जाता है। तो उस वक्त इसको सेपरेट प्रोविंस बनाया गया था 1901 में। फातिमा भुट्टो, ये भुट्टो फैमिली से हैं और शायद ये मीर मुर्तजा भुट्टो की बेटी है। इनकी बुक है अपनी फैमिली के बारे में, सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड आवर डॉटर्स मेमोयर। तो ये इनकी बुक का नाम है। ये बहुत अच्छी राइटर है। पाकिस्तान परचेज्ड विद जेट्स फ्रॉम चाइना। पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके JF-17 थंडर ज्वाइंटली बनाए हैं और जो चाइना से परचेज किए हैं वो J-10C जेट्स हैं। Which organization celebrated 80th anniversary in 2025? यूनाइटेड नेशंस जो 1945 में बनी थी, जब दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हुआ तो सारी कौमों को इकट्ठा किया गया था एक ही जगह पर। तो उसके 80 साल मुकम्मल हो रहे हैं 2025 में। Which personality announced free trade between China and ASEAN countries? तो जी जिनपिंग ने ये ट्रेड अनाउंस की थी। Which book of Anatole Levin is related to past history of Pakistan? तो इनकी बुक का नाम है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री। बहुत फेमस बुक है और रेफरेंस बुक के तौर पर पढ़ी जाती है। द जंप बॉल टर्म इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो जंप बॉल की जो टर्म है ये बास्केटबॉल के साथ जुड़ी है। ओपनिंग इवेंट ऑफ मैन हेप्टाथलॉन इज, अब ये एक इवेंट है, मेन का अलग होता है वीमेन का अलग होता है। तो मेन के जो इवेंट का ओपनिंग इवेंट है वो 60 मीटर हर्डल रेस होती है, ये पहले दिन होती है। Which athlete of Pakistan qualified for Tokyo Olympics in javelin थ्रो? ये इसके लिए क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने और फाइनल तक गए थे। 5वीं पोजीशन आई थी इनकी 2022 में। Which battle is known as यौमुल फुरकान? तो गजवाए बदर, जो जंगे बदर है, इसे यौमुल फुरकान कहा जाता है। सूरतुल अनफाल में इसका जिक्र है। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, ही बिलोंग्स टू विच सूफी सिलसिला? इनका ताल्लुक चिश्तिया सिलसिला से है। अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू हाइट ऑफ रफली अबव द अर्थ सरफेस। जो एटमॉस्फेयर जमीन के गिर्द बनता है ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर्स का बनता है? ये ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स का बनता है और इसकी फिर 5 लेयर्स हैं। Which sector produced 0.5% to 1.5% in GDP of Pakistan? तो माइनिंग जो है ये इतने परसेंट प्रोड्यूस कर रहा है। The three sister rivers is associated with river Barrow, river Nor, Suir, which flow through। ये 3 दरिया हैं, रिवर बैरो है, रिवर नॉर है, रिवर सोयर है। ये आयरलैंड में फ्लो करते हैं। माउंट मिचेल या माउंट मिशेल इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन? ये माउंटेन का नाम है एप्लेशियन। तो एप्लेशियन माउंटेन या इस सिलसिले के ये सबसे बड़ी पीक है। व्हाट इज द अल्टीट्यूड ऑफ मरी? मरी की जो बुलंदी है कितनी है? 7500 फीट की है। Who was responsible for economic and finance policy maker in ज़ियाउल्लाह कहरा? ज़ियाउल्लाह कहरा में वैसे ज़ियाउल्लाह खुद भी थे, उनके एडवाइजर्स भी बहुत सारे थे, लेकिन गुलाम इसहाक खान का नाम इसलिए मेन आएगा क्योंकि ये उस वक्त मिनिस्टर थे। इनके पास मिनिस्ट्री थी फाइनेंस, कॉमर्स एंड कोऑर्डिनेशन की। बाद में ये सेनेट के चेयरमैन भी बने थे। मौलिन रोग इज लोकेटेड इन, ये एक कैबरे है पेरिस में और इसके ऊपर एक रेड कलर की विंड मिल भी बनी हुई है, ये फेमस है पेरिस में। तालुजा फोर्ट, ये एक तबाहकुन कला है, ये किस वैली में है? सोन वैली में है। पाकिस्तान जॉइंट सीटो इन, पाकिस्तान ने सीटो को 1954 में ज्वाइन किया था, लेकिन 1972 में पाकिस्तान ने इसको स्किप भी कर दिया था। पाकिस्तान ज्वाइंट यूनाइटेड नेशंस इन, पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को, यानी कि पाकिस्तान बनने के तकरीबन 1.5 महीने के बाद यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन कर लिया था। लोगार्थम को इंट्रोड्यूस किसने किया था? कौन से मुसलमान साइंसदान ने? तो अल-ख्वारिज़मी को क्रेडिट जाता है, लेकिन जॉन नेपियर के बारे में कहा जाता है कि ही इज इन्वेंटर ऑफ लोगार्थम। लेकिन अब यहां पर बात हो रही है मॉडर्न लोगार्थम की, जिस हालत में आज वो हमारे सामने है।
लेकिन लोगार्थम्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने का जो कॉन्सेप्ट है वो अल-ख्वारिज़मी से जोड़ा जाता है। कदम गाह ऑफ मौला अली अलैहिस्सलाम इज इन, तो हैदराबाद में एक जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर मौला अली हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का नक्शे कदम है। मायाबे बीच ये कहाँ पे है? ये थाईलैंड में है, वहां के एक जजीरे में। इन पाकिस्तान मजलिस शुरा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाउसेस? 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस को सेनेट भी कहते हैं, लोअर हाउस को नेशनल असेंबली भी। गुआम डॉक्ट्राइन इज आल्सो नोन एज, गुआम डॉक्ट्राइन को हम निक्सन डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। ये रिचर्ड निक्सन था, अमेरिका का प्रेसिडेंट, जिसकी डॉक्ट्राइन ये थी कि अमेरिका अपने अलाइड कंट्रीज के साथ तो रहेगा, लेकिन जो अलाइड कंट्रीज है वो अपने डिफेंस को इंडिविजुअली देखेंगे, उसमें अमेरिका नहीं आएगा। नेक्स्ट है हेनस सीडल फाउंडेशन इन पाकिस्तान। ये एक जर्मन फाउंडेशन है। ये किस चीज को डील करती है? इट इज रिलेटेड टू स्कॉलरशिप्स। कायद-ए-आज़म पेपर्स आर लोकेटेड इन, कायद-ए-आज़म पेपर्स कहाँ पे है? नेशनल आर्काइव्स इस्लामाबाद में। ये कायद-ए-आज़म की यादगारें हैं। शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड होली कुरान, ये पहले भी आ चुका है पर्शियन लैंग्वेज में। दुनिया का सबसे जो ड्राई डेजर्ट है कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। इसे एटाकामा डेजर्ट कहा जाता है। ये साउथ अमेरिका में, चिली में आता है ज्यादा में, लेकिन फिर पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना में भी एक्सटेंड करता है। पाकिस्तान ने अपना पहला हॉकी का गोल्ड मेडल किन एशियन गेम्स में जीता? 1958 की टोक्यो गेम्स में। यूएस एम्बेसडर जो प्रेसिडेंट जियाउल हक के साथ मारे गए थे, उनका नाम है आर्नल्ड राफेल। और ये C-130 का तैयारी का हादसा था, C-130 हरकुलिस का, और डेट है 17 अगस्त 1988। ये बहावलपुर के करीब ये हादसा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के उस वक्त के जो सदर थे जियाउल हक, वो भी शहीद हुए थे, जाम हुए थे, और उनके साथ साथ यूएस एम्बेसडर आर्नल्ड राफेल। तो यहां पर इस पेपर की डिस्कशन का पहला हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। दूसरा हिस्सा हम डिस्कस करेंगे सेकंड वीडियो में। उसके लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।